हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। अभी आपका वनपाल का एग्जाम हुआ आज। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया होगा। पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, एक मॉडरेट पेपर जिसको कह सकते हैं। वास्तव में ऐसा ही पेपर आना चाहिए था। चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था कि जाखम सिंचाई परियोजना जो है वो कहाँ है। तो जाखम सिंचाई परियोजना जो है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। तो देखो ये जो चित्रशाला का निर्माण करवाया ये राव उम्मेद सिंह ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है खाने का सोडा और मीठा सोडा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जवाई बांध। तो जवाई बांध आप सब लोगों को पता होगा, ये पाली में है। ठीक है, नेक्स्ट नाचना। नाचना जो है वो एक नस्ल है किसकी, वो है ऊंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित उष्मा शून्य होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रुद्धोष्म। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF का ये कौन सा संस्करण था। तो इसका ये संस्करण था 10वां। ठीक है, नेक्स्ट नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में 2022 में जो प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या थी। तो इसमें राजस्थान की रैंक 12वीं रैंक थी। कोई एक आधा क्वेश्चन का कोई हेरफेर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको करेक्ट कर लेंगे। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर था रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार। तो इसका आंसर अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। कुछ इसमें अलवर बता रहे हैं, कुछ इसमें भीलवाड़ा बता रहे हैं, तो इसमें श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दो पासों को, ये मैथ का क्वेश्चन था हमारा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए तो दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता क्या है। बड़ा इजी तरीके से समझते हैं इसको। ये एक पासा है हमारा, ये एक पासा है हमारा, और ये दूसरा पासा है इसी के साथ, एक दूसरा पासा है। आपको अच्छे से पता होगा कि पासे में 6 फलक होते हैं। जब आप, और ये फलक जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 है, इसमें भी इसी तरीके से है 3 4 5 6। अच्छा, जब दोनों को उछाला जाए और दोनों पर भिन्न संख्या आनी चाहिए, मतलब सेम संख्या नहीं आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये बताओ, अगर दोनों को साथ साथ उछाला जाए और जब ये वापस आकर नीचे गिरे तो क्या क्या चीजें आ सकती है। हो सकता है इसमें 1 आ जाए, इसमें भी 1 आ जाए, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, 1 4, 1 5 और 1 6। इसी तरीके से इसमें 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसमें 3 आ जाए, 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे इसमें 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरीके से 5 1 ये भी चले जाए। यानी हम कह सकते हैं कि एक स्थिति से हमें 6 स्थितियां प्राप्त हुई एक नंबर से। तो 6 एकम 6, 6 इसमें होगी, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 5 में और 6, यानी कुल मिलाकर हमें 36 तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनमें कि पासे पर दोनों स्थितियां जो है मतलब हम गिराएं और ये 36 स्थिति हो सकती है पूरी। मतलब ये नंबर आ सकते हैं, 36 से ज्यादा स्थितियां नहीं हो सकती। लेकिन इसने एक चीज कही है कि दोनों पर भिन्न संख्या आनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ सेम सेम किस में है। तो आप कहोगे 1 और 1 नहीं आना चाहिए, 2 और 2 नहीं आना चाहिए, 3 और 3 नहीं आना चाहिए, 4 और 4 नहीं आना चाहिए, ऐसे ही 5 और 5 भी नहीं आना चाहिए, और 6 और 6 भी नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर ये 6 स्थिति में काट दूं तो इसके अलावा स्थितियां कितनी बच गई हमारी, तो 30। तो 30 कंडीशन आ सकती है 36 में से। टोटल जो हमारी कंडीशन हो सकती है, जो प्रायिकता हो सकती है, वो हो सकती है 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो मत्स्य संघ में ये चारों जो है वो इनको प्रदेशों को मिलाया गया था। तो इसमें अलवर का जो महाराजा था उदयवान, उनको जो है वो इसका राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर वापस मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 सवाल पूछे गए हैं। देखो दोस्तों, इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप 2 में से 1 घटाओ, 2 एकम 2। मैं इस सवाल को लिख लेता हूं, 1 + 1 बटे में 1 + 1, फिर वापस 1 + 1, 1 + 1 और बटे में 1 - 1/2।
जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको अभी मैं ये करंट में हमारा चैप्टर चल रहा था, ये क्वेश्चन मैंने कल परसों में बताया उनको। एक तो तरीका ये हो सकता था, ये 2 एकम 2 और एक इसमें से 2 माइनस 1 और बटे में 2, तो क्या 1/2 नहीं आ जाएगा? यानी अगर मैं इस पूरे को देखूं ये यहां से हमारा हो जाता 1/2। ऐसे ही जब ये 2 है ये ऊपर चला जाता, ये 2 जब ऊपर चला जाता तो ये आ जाता 2 और 1 3, भाई 1 एकम 1 और 2 3, 3/1, ये वापस ऊपर चला जाता, यहाँ हो जाता हमारा 3 और बटे में सॉरी यहाँ हो जाता 3 और यहाँ 1, ये 1 ऊपर जाता, 3 एकम 3 और 1 4, ये हो जाता आपका पूरा 4/3, 4/3, तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7, ये आ जाता आपका 7/4, ये 4 फिर ऊपर चला जाता, यहां से 7/4 होता तो 4 वापस आपका ऊपर चला जाता, 7 एकम 7 और 4 11/7। अब एक तरीका तो ये है जिससे पूरी दुनिया करती है, हम इसको इस तरीके से करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका बताता हूं इसका। तो लास्ट संख्या है उसको आप यहां लिख लो 1 और 2। अच्छा इसके यहां -1 है, ये ऊपर लिख लिया हमने -1। कितनी बार 4 आया? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 बार 1 1 आया है। अब आपको करना क्या है, इस 2 को इस 1 से गुणा करना और इसको ऐड कर देना है, 2 एकम 2, लेकिन इस बार ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का था तो ये माइनस आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और -1 किया तो 1 आपका यहाँ आ गया। अब आप वापस क्या करोगे, 1 एकम 1 और 2 जोड़ दोगे, यहां अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 1 एकम 1 और 2 3, ये आ गया 3। अब क्या करना है वापस 3 एकम 3 और ये 1 ऐड कर देंगे तो 4, फिर क्या करोगे 4 एकम 4 और 3 जोड़ दोगे 7, 7 एकम 7 और 4 जोड़ दोगे 11, जो लास्ट संख्या आई वो रह जाएगी ऊपर और जो इससे जस्ट पहले वाली है वो रह जाएगी बटे में, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका 11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आना सागर का निर्माण ये अजमेर में है और इसका निर्माण जो है वो अणोराज जी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, तो बांगर प्रदेश का भाग जो है वो बनास बेसिन नहीं है, बाकी सब बांगर प्रदेश के भाग है। नेक्स्ट, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस भाग को क्या, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम, इस प्रभाव को डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहां स्थित है? तो ये जो हमारा है ये है आपका चित्तौड़ में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन, देखो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है SS शिंदे, ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह था कि राजस्थान का 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो वो है नरसाना, यह आपका जालोर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन आया था इसमें बच्चों को 100% दिक्कत रही होगी, लेकिन अगर आपने अलजेब्रा को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है तो आपको मुसीबत नहीं आई होगी। देखो ये है 3 गुणा, ये पॉइंट का मतलब है गुणा 2 की पावर n -4 गुणा 2 की पावर n और बटे में 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1। पहले इस टर्म को मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं, फिर इसको बताऊंगा। कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, अगर आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो जहां कहीं ये चीज लिखी हो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें देखना आप कि यहां से अगर मैं देखूं तो दोनों में 2 की पावर n कॉमन है, तो 2 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका 3 - 4। ऐसे ही अगर इसमें देखो तो 2 की पावर n है माइनस, इसको क्या मैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 नहीं लिख सकता? जब आपने ये लिखा है तो आधार समान है, घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहां से देखो आप 2 की पावर n से तो 2 की पावर n कट गया, यहां से माइनस का 1 बचा, बटे में बाहर जो है वो माइनस है। 1 मिनट, आप यहां से कॉमन ले लीजिए, आप यहां से कॉमन ले लीजिए 2 की पावर n, ये तो था ही, यहां माइनस का 1, यहां जब 2 की पावर n आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 और माइनस यहां आपका बच जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है, इससे ये कट गया, क्या आ जाएगा माइनस का 1 बटे में 1 माइनस किसी भी संख्या की पावर अगर -1 है
या इसके पावर में कुछ भी हो तो इसको क्या हम 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं। यानी अगर किसी संख्या के बटे में कुछ भी पावर हो, अगर उसको ऊपर ले जाना है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो इस चीज को हम लिख सकते थे 1 - 1/2। जब 1 में से 1/2 आप घटाओगे तो ये -1 और बटे में 1/2 आ जाएगा। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो -2 बटे में 1, यानी इस पूरी टर्म का जो मान आएगा वो आएगा -2। ठीक है। अब आप देखो यहां जो दी हुई है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। अब ये मुश्किल है, अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव से करने जाओ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बता सकता हूं आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम पेपर में कर रहे हैं इसको, और मैंने कहा टाइम हमेशा बचाना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस P और Q को ऐसी संख्याएं मान सकते हो जिनसे बटे में मान 0 नहीं आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि बटे में 0 आने से वो चीज इनफाइनाइट में चली जाती है। ऊपर 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जो है वो 0 आ सकता है, इसके बटे में कोई भी चीज हो तो इसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर ऊपर कोई चीज दी हुई है और बटे में नीचे कोई संख्या है तो इसका मान जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं P और Q दोनों को बराबर मान लूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं इन दोनों को P = Q मान रहा हूं। जब मैं P = Q मानूंगा तो ये P माइनस इसकी जगह भी P रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी जगह भी अगर मैं P रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ P का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। मैंने दोनों को बराबर मान लिया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो आप देखो यहां से ये 1 की पावर 0 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 की पावर 5 करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आया था -2 और ये आया +1, ये आंसर आ गया हमारा -1। आप ध्यान रखना इस बात को, हम मानते कब हैं, ये जब अलजेब्रा की हमारी क्लास होगी तो उसमें हम जानेंगे। और लेकिन आप ऐसी संख्या मानिए जिससे बटे में जो है वो 0 नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए 0 नहीं आना चाहिए। और एक मानने से आपके ऑप्शन जो है, कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर इसी सवाल में अगर ऑप्शन दे देता PQ इस फॉर्म में, तो फिर आप P बराबर क्यों नहीं मान सकते थे, क्योंकि फिर ये दोनों बराबर हो जाते हैं आपके। तो 2 आंसर नहीं आने चाहिए और बटे में 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर पश्चिम रेलवे। तो भाई नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जो है उसका मुख्यालय आपके जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इसका जो संस्थान है ये है आपका बीकानेर में। नेक्स्ट, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो की थी वो नैनूराम शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है, तो इसका सही आंसर है ग्लाइसिन। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर ये किस जलवायु प्रदेश में स्थित है, तो ये BWHW में है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, तो भाई ये जो लागू हुई ये 2021 में लागू हुई, जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी खोज निकाली थी, तो ये आपकी निकाली गई थी जयपुर और इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ जो है वो आपका बूंदी में है। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो राजस्थान के साथ 5 राज्य जो है वो हमारे साझा करते हैं। इसमें से एक है पंजाब, दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है यूपी, एक है MP और एक है आपका गुजरात। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। देखो अकबर का बहुत प्रिय था मानसिंह, और इसका सही आंसर जो है वो भी मानसिंह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। ये देखो इसने कहा राजस्थान के किस राज्य अब आप ये मत सोचना राजस्थान खुद अपने आप में एक राज्य है, लेकिन जब ये लिखी गई थी तो उस समय राज्य हुआ करते थे और उसमें से ये इसमें जो वर्णन मिलता है वो जयपुर का मिलता है। नेक्स्ट, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है गौरीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों का आभूषण नेवरी टणका ये सब जो है ये आपके पैर पांव से संबंधित है। जीवाश्म उद्यान, देखो फॉसिल पार्क, आपने आकलवुड फॉसिल पार्क का नाम सुना होगा। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो आपका जैसलमेर में है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, देखो एवरेज जो होता है वो होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या।
जब आपको इन टोटल संख्याओं का योग पता करना हो, जब आपको योग पता करना हो तो जो एवरेज दिया हुआ है उसको कुल संख्याओं से आप गुणा कर दीजिए, आपको योग मिल जाएगा। इसने कहा m संख्याओं का एवरेज, m संख्याओं का एवरेज जो है वो आपका n स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए यहां से इनका योग क्या हो जाएगा। आप एवरेज जो है उसको किससे गुणा कर दो, जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर दो। ऐसे ही n संख्याओं का जो एवरेज है वो दिया हुआ है आपको m स्क्वायर। यहां से अगर आपको योग पता करना होता तो आप m गुणा n स्क्वायर कर देते, m स्क्वायर गुणा n कर देते आप। अब इसने कहा m और n संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये उस टाइप का सवाल था कि 2 संख्याओं का औसत 5 है, 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो आप क्या करते, इन दोनों का टोटल 10 हो जाता, ये हो जाता आपका 18, तो कुल योग तो हो जाता आपका 28 और कुल संख्याएं हो जाती है आपकी 5, इसका भाग दे लेते आप। ऐसा ही सवाल ये था कि अब योग जो हो गया आपके पास, भाई एवरेज पता करने के लिए राशियों का योग और बटे में जितनी संख्याएं होती है उससे गुणा कर भाग दे देते हैं, तो योग हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू एम और प्लस m स्क्वायर इंटू एन, और बटे में अगर आपसे m प्लस n का पूछा है तो कुल संख्याओं का भाग दे दीजिए आप। यहां से अगर आप देखते तो n और m दोनों में कॉमन आ जाता आपके पास, और यहां तो बचता n, यहां बचता m और बटे में आ जाता आपका m प्लस n। यहां से ये कट जाता तो आंसर आपका क्या बच जाता, m और n। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका भाद्रपद। इसके अलावा अगर आप देखो तो जयपुर की तीज बहुत फेमस है, जिसको छोटी तीज भी कहते हैं, वो श्रावण मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है। अब इसमें कई लोग जो हैं वो ये गड़बड़ कर देते हैं कि भाई 12.5 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है, 50 का कितने प्रतिशत है, तो 50 दूने 100, ये 25%। लेकिन इसने जो सवाल पूछा है वो ऐसा पूछा ही नहीं है आपसे, आप ध्यान रखना। इसने तो ये कहा है कि ये जो 12.5 है अगर 50 से कंपैरिजन किया जाए तो ये 50 जो है वो इस 12.5 का कितने परसेंट है। तो आप बताओ 12.5 खुद अपने आप में 100% है, अगर इसमें 12.5 और जोड़ दूं तो 25 हो जाएगा आपका 200%। अगर इसमें फिर मैं 12.5 जोड़ दूं तो 37.5, यह आपका हो जाएगा 300%। और अगर इसमें 12.5 और जोड़ देता तो 50 हो जाता आपका 400%। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 50 जो है वो 12.5 का कितने परसेंट है, गुणा कर देते आप 100 से, ये जीरो हटा दे, ये पॉइंट हटाते जीरो लगा देते, 5 से काट लेते आप 10 बार, 5 दूने 10, 5 25, फिर 25 से काटते 25 100 100 जीरो, ये आंसर क्या आ जाता हमारा 400%। ठीक है, आगे चलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन भाई ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग जो होता है वो जल दुर्ग को कहते हैं, और ये आपको पता होगा गागरोन का दुर्ग जो कि आपका झालावाड़ में है, ये ओदक दुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में है, और बीकानेर की उस्ता कला भी आप बहुत फेमस है। उस्ता कला मतलब जो ऊंट पर जो कला बनाई जाती है वो बहुत फेमस है बीकानेर की। आगे चलिए, रानीखेत रोग ये मुर्गियों में पाया जाता है। देखो इस एग्जाम की एक बहुत खास बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सवाल आए हैं ये पुराने पेपर से आपको पूछे गए हैं। बहुत कम सवाल है इसमें, 10 से 15% जो नए बनाए गए हैं, बाकी 90% क्वेश्चन आपके पुराने पेपर से आए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप पुराने पेपर सोल्व किया करें, बजाय मॉडल पेपर के आप पुराने पेपर्स को प्रेफरेंस दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या को या तो उसके अंकों को 8 से गुणा कर उसमें 5 घटाकर, 2 अंकों की कोई भी संख्या है, हम मान लेते हैं ये XY 2 अंकों की संख्या थी। जब इसको आप लिखते हो तो इकाई के अंक पर इकाई का अंक आ जाता है और दहाई के अंक के साथ में 10 जुड़ के आ जाता है। अगर यही संख्या XYZ होती तो ये y, अगर इसको हम विस्तृत रूप लिखते इसका, आपने 2 मान सुने होंगे, एक स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। जातीय मान वो होता है जो जैसा का जैसा दिखता है, जैसे 6 7 6 3। इसमें अगर मैं पूछता आपसे, या इसको कुछ अलग ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं इसको, 9 7 6 3, आपसे पूछता 9 का जातीय मान क्या है तो आप तुरंत बता देते सर 9 का जातीय मान 9 ही है। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछता तो आप कहते सर ये 1000 के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान जो होगा वो 9000 होगा। आप ये ध्यान रखना। तो इसको हम सबसे पहले Z आ जाता, Z आया, प्लस इसको 10y लिख सकते थे और ये 100x।
ये इसको ऐसे हम खोल के लिखते हैं। तो 2 अंकों की संख्या है तो वो हो जाएगी आपकी 10x + y, ये हो जाएगी आपकी 10x + y। और ये कैसे आएगी, इसने कहा है उनके अंकों के योग को 8 से गुणा करें, तो अंकों का योग x + y, अगर इसको 8 से गुणा करें और उसमें से 5 घटाएं तो ये संख्या मिल जाएगी आपको। इससे हमारा एक समीकरण बनेगा। दूसरा समीकरण हमारा बनेगा कि संख्या तो वही है 10x + y, लेकिन ये दूसरी बार किससे मिलेगी, उनके अंकों के अंतर को, इनके अंकों का जो अंतर है वो x - y है, और उसको 16 से गुणा करें और उसमें 3 जोड़ दें, यहां से आपको दूसरा समीकरण मिलेगा। अगर आप परीक्षा में इस सवाल को कर रहे होते तो ऐसे करने की सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि इसके इतनी इजी डिजिट्स जो है वो आपको दिए हुए हैं कि आप आसानी से इसको ऑप्शन से इससे बहुत जल्दी कर सकते थे। कैसे, पहला मैं मान लेता हूं कि 92 मेरी संख्या होती, तो मैंने जोड़ा 9 और 2 11 को अगर मैं 8 से गुणा करूं और इसमें से 5 घटा दूं तो 11 8 88, 88 में से 5 घटाओगे तो 92 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर 38 की बात करूं तो 8 और 3 11 को वापस अगर मैं किससे गुणा करता, 8 से गुणा करता और इसमें से 5 घटाता तो 88 में से भी 5 गया तो आपका 38 तो नहीं आएगा। ऐसे ही 6 और 5 11 38, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर इस केस में आप देखो 11 8 88, 88 में से 5 गया तो आपका 83, तो ये मेरा सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को हातोली के युद्ध में पराजित किया था, तो वो महाराणा सांगा थे। ये युद्ध जो हुआ था आपका ये 1517 में हुआ था। इसके बाद एक युद्ध और हुआ था आपका खानवा का युद्ध 1527 में। इसके बाद में एक साल बाद में राणा सांगा की जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट अभी किया था, ये कुछ दिन पहले ही, और ये किस शहर में हुआ था, ये जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो एक तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखा करो, ये सही सुमेलित नहीं है। आप कई बार ये गड़बड़ कर जाते हो कि सही सुमेलित है इस तरीके से करके इसको टिक कर देते हो। शेरगढ़ जो है वो 12 में है, ये वन विहार अभ्यारण्य जो है वो आपका धौलपुर में है, फुलवारी की नाल आपका उदयपुर में, केला देवी जो है वो आपका करौली में है। ये बात आप ध्यान रखना, ये भरतपुर में नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में काम आता है। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये सोने के निष्कर्षण में आपका काम में आता है, सोने को शुद्ध करने के काम में आता है। नेक्स्ट, किसी निश्चित राशि पर, ये हमारी सीट से है सवाल, अगर आप देखोगे ऑफलाइन क्लास की तो ये बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 882 रुपए है। देखो एक होता है सीआई, एक होता है एसआई। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई का मतलब है जो ब्याज आपका 1 साल लग चुका वो दूसरी साल भी वैसा का वैसा ही लगना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ब्याज इस साल लगा उससे अगले साल भी उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इसने कहा जबकि साधारण ब्याज आपका 840 है, आप मुझे बताओ 840 2 साल का है तो भाई 1 साल का ब्याज कितना होगा, 420। यानी हम कह सकते थे कि पहले साल में ब्याज जो लगा वो इस पर 420 लगा, इस पर भी 420 लगा। पहले साल का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। दूसरे साल इस पर 420 ही लगेगा, लेकिन इस पर 420 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा कुछ परसेंट ब्याज और लगेगा। आप मुझे बताओ 882 रुपए लगे, 420 और 420 तो 840 हुए, यानी 42 रुपए और एक्स्ट्रा लगा। ये 42 रुपए कहां से आया होगा, तो ये 42 रुपए भाई ये जो 420 रुपए है इस पर ब्याज लगा होगा, तो ये 42 इसका कितने परसेंट है, ये इसका 10% है। भाई 42 जो है वो 420 का कितने परसेंट है, तो 0 से 0 काट दो आप, 42 से 42 तो 10%, यानी इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या तथा 72 का गुणनफल, कोई भी एक संख्या है, मैं मान लेता हूं वो संख्या x थी, अगर इसको आप 72 से गुणा करो और उसी संख्या तथा 27 का गुणनफल, इसी संख्या का 27 गुणा अगर हम करें और इन दोनों का अंतर लिया जाए तो वो 360 आएगा आपका। आपको संख्या बतानी थी, x कॉमन लीजिए यहां से, क्या आ जाएगा आपका 45 बराबर 360, x बराबर आ जाएगा आपका 360 के बटे में 45, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 40, 5 अट्ठे 40, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाकारी की थेवा कला, थेवा कला ये बहुत पूछा गया सवाल है, ये प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा में 1944 से किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी, तो वो नारायणी देवी वर्मा थी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन फिर हमारा अलजेब्रा की सीट से आया, ऐसा कैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11 बराबर 0 है और ये आपसे पूछा है। आपने रट रखा है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं आपको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0, अगर इन सब में मैं x से भाग दे दूं, अगर इन सब में मैं x से भाग देने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे में x माइनस 11x बटे में x प्लस 1 इसके बटे में भी x और बराबर 0। तो यहां से x से ये कट जाएगा तो x, इससे ये कट जाएगा, इसको मैं इधर ले लेता हूं प्लस 1 बटा x और इस 11 को मैं उधर ले जाता हूं, यहां बचेगा आपका 11 बराबर 0। तो x प्लस 1 बटा x जो आया वो आया आपका 11। अगर आपसे स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देना था आपको, स्क्वायर एक साइड नहीं कर सकते आप, दोनों साइड करना था। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके रख देंगे यहाँ 1 बटा x बराबर 121। देखो 0 से 0, ये 2 जब उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बटा 1 बराबर 121 माइनस 2 बराबर 119। यही हमारा आंसर था। वैसे इसकी डायरेक्ट फॉर्म ये होती है कि अगर आपको ये पता हो कि x प्लस 1/x जो है वो n है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n, एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 2, ध्यान रखना ये बात। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ये हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये फैराडे ने की थी। नेक्स्ट, एक संख्या समुच्चय है ये और आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है। इसमें 3 बातें आपको दी गई है, एक कहा है आपसे माध्य, एक आपसे पूछा गया है माध्यिका और एक होता है बहुलक। ये तीनों क्या होते हैं? वैसे इसके क्वेश्चंस जो हैं वो रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं और राजस्थान में भी RSSMP के आजकल जो पेपर हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। माध्य जो होता है वो एक तरीके का एवरेज होता है, यानी जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ लो और दो जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे लो। जैसे 12 और 5 17 और 4 21, 2 23 और 2 25, इनका योग हो गया 25 और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 का आप भाग दे लेते हैं, क्या आ जाता है आपका 5। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका ये होती है कि इन सबको आप सीक्वेंस में लगाइए, सीक्वेंस में लगाओ और जो बीच वाला है वही माध्यिका होती है, माध्यिका ये हो गई। बहुलक क्या होता है? बहुलक से मतलब है जो बहुत बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। तो सबसे ज्यादा बार 2 आया है तो ये 2 हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या कोई भी 2 बराबर आपको दिख रहे हैं? तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। माध्य जो है क्या वो बहुलक से बड़ा है? माध्य जो है वो बहुलक से बड़ा है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभ्यारण्यों से कौन सा अभ्यारण्य जो है वो उड़न गिलहरी। अगर आपने पुराने पेपर किए होते जो अब तक राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस पेपर में आप 75 से 80 नंबर का स्कोर जो है वो इजीली स्कोर कर सकते थे, बहुत मुश्किल नहीं था। तो कौन सा उड़न गिलहरी कहां से है? तो सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है वहां से है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु, ये मेंसुरेशन से पूछा गया सवाल था। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं। देखो शंकु जो होता है वो ऐसा होता है, शंकु जो होता है हमारा, शंकु इस तरीके से होता है, ये शंकु होता है हमारा। इसके अलावा अर्धगोला जो होता है, एक जो पूरा गोला होता है उसको जब काट के बनाया गया तो ये अर्धगोला हो गया। इसके अलावा एक बेलन है, अर्धगोले को हम उल्टा लिख देते हैं, हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये एक अर्धगोला है, ये भी समान आधार पर बना, और एक बेलन है, ये सिलेंडर जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, और ये एक ही आधार पर है, आधार इनका सबका समान है। यानी अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उनकी ऊंचाई भी समान है, इनकी ऊंचाई जो है वो समान है, यानी ये और ये तीनों जो है वो समान है। अच्छा, इनके आयतन का अनुपात पूछा है। शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऐसे ही इसकी जो अर्धगोला होता है, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसका जो होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसका होता है आपका पाई r स्क्वायर h। देखो हाइट इनकी सेम है, इसमें जो ये r क्यूब है ये r स्क्वायर इंटू r, ये इससे आता है आधार का एरिया इंटू हाइट। जब हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आयतन होता है, आयतन किसी भी आकृति का
आधार का एरिया इंटू अगर उसको हम हाइट से गुणा कर दें तो हमें आयतन मिल जाएगा। मतलब हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, ये फॉर्मूले आते कहां से। तो ये जो है ये भी एक तरीके से इसकी हाइट ही है, क्योंकि जितनी इसकी ये त्रिज्या होगी उतनी इसकी ये हाइट होगी, इसलिए आर बराबर होता है। अब देखो इससे तो ये कट गया क्योंकि ये बराबर है। अच्छा ये भी बराबर है इनके, ठीक है, एक ही आधार पर है ये, इसलिए त्रिज्याएं इनकी सबके बराबर होगी। उनके आयतन का अनुपात पूछा है, देखो पाई से पाई कट गया आपका, यहां सबके बटे में 3 है, इसके नहीं है तो इस 3 को हटा लेते हैं। तो इसको भी मैंने 3 से गुणा कर दिया, इसको भी मैंने 3 से गुणा कर दिया और इसको भी 3 से गुणा कर दिया। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां बचा 1:2:3। ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली थी, वो ये थी कि कोई भी बेलन जो होता है, कोई भी बेलन जो होता है, शंकु जो है वो उसको 3 हिस्सों में बांटता है। देखो एक तो बन गया ये, एक बन गया ये और एक बन गया ये, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो कोई भी बेलन जो होता है उसके 3 हिस्से अगर हम करें तो एक एक शंकु बनता है। तो यहां से हम कह सकते थे कि जो बेलन जो शंकु होगा वो अगर 1 होगा तो बेलन जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो हमारा आंसर इससे भी आ सकता था आपको, ठीक है। बाकी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे चलिए। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों में सुविधा प्रदान करती है? तो भाई जाखम जो है अभी हमने पढ़ा कि वो प्रतापगढ़ में है, तो ये उदयपुर को, चित्तौड़ को, उसी एरिया में है ये और उसी एरिया में सिंचाई प्रदान करती है। नेक्स्ट, रणथंबोर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 100 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैरूपुरा। आगे चलिए। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है रेहाना रियाज चिश्ती। ये करंट से पूछा गया सवाल था। बैक चलते हैं। राजस्थान में कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे? तो देखो जमुनालाल बजाज भी थे, जयनारायण व्यास भी थे और गोकुल भाई भट्ट भी थे। गोविंद गिरी गुरु जो है वो इससे संबंधित नहीं थे प्रजामंडल से, ठीक है, वो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट ये था मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो ये बारापाल से हुआ। यहां एक पुलिस चौकी थी, यहां एक पुलिस चौकी थी जिसमें आग लगा के और इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पोष के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है। तो ये इसके पोष में प्रवाहित धारा के अनुपातिक होता है। बागोर, बागोर जो है वो आपको पता होगा भीलवाड़ा में है और ये कोठारी नदी के तट पर है, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में, अभी ये तो कुछ दिन पहले की, अभी 5-7 दिन पहले की घटना है ये, अच्छा अगस्त का दिया है, हाँ, ये अनुरोध किया था, मोदी जी भी आए थे वहां, अशोक गहलोत जी की तारीफ भी की थी उन्होंने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का जो है का दर्जा देने का इन्होंने अनुरोध किया था। ये कहाँ है? बहुत पूछा गया सवाल है ये। आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी है ये, वहां बहुत से आदिवासियों को मारा गया था। नेक्स्ट, धौली धूप, धौली धूप जो है वो राजस्थान के किस संत से वो है? तो ये लालदास जी है और ये अलवर के हैं। नेक्स्ट, एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है, देखो ये नंबर सिस्टम से आपको सवाल जो पूछे गए हैं, ज्यादातर जो मैं देख पा रहा हूं वो एक तो नंबर सिस्टम से आपको सवाल पूछे गए हैं, एक सिंप्लीफिकेशन से आपको सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा एक सवाल आपको ट्रेन से पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट से आपको सवाल पूछे गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसके अलावा आपको एज से सवाल पूछा गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो मेन चैप्टर है ये जनरली हर एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो एक प्राकृत संख्या है जब उसमें 12 की वृद्धि की जाती है, हम मान लेते हैं कोई भी एक प्राकृत संख्या है x, अगर इसमें 12 की वृद्धि की जाए, देखो मैं इसका बेसिक भी आपको बता रहा हूं ताकि आने वाले जो एग्जाम्स है इनमें आपको फायदा मिले। तो वह अपने व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे अगर a लिखा हुआ है तो इसका उल्टा होता है 1/a, तो इसके व्युत्क्रम यानी 1/x, व्युत्क्रम का 160 गुना है, इसका 160 गुना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x² + 12x और ये 60 जो है वो इधर आ जाएगा 160 बराबर 0। इस 160 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि इनका योग या अंतर लेने पर 12 आ जाए। तो भाई सीधा सीधा तरीका है 16 × 10 कर दूं मैं एक बार, लेकिन 16 और 10 का अंतर जो है वो 12 नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूं, इसको और 2 टुकड़े कर लेता हूं, इसको 10, इन दोनों को गुणा करके देख लेता हूं, 8 × 20। क्या अब इनके 2 टुकड़े ऐसे हो गए जिनको गुणा करने पर तो 160 आ रहा है और अंतर जो है वो इसका 12 आ रहा है। यही मान हम रख देंगे इसमें, x²
प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 बराबर 0। तो x अगर यहां से कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 20 माइनस 8 x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x प्लस 20 भी अगर आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 बराबर 0। x प्लस 20, अच्छा ये 0 कब हो सकता है? तब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, और ऐसे ही x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर माइनस का 20। अच्छा, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है उसमें 12 की वृद्धि की जाए वह अपने व्युत्क्रम से ये नहीं हो सकती, और नेचुरल नंबर नहीं है। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो प्रकृति में अवेलेबल है, 1 से शुरुआत होती है जो, अगर इसी में आप 0 को जोड़ देते तो ये हो जाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर है। तो आप ध्यान रखना, इसमें 0 भी नहीं आ सकता और माइनस में नहीं आ सकती। जब ये माइनस में नहीं आ सकती तो यहां से आपका x बराबर 8 आ जाएगा, यही हमारा आंसर था। लेकिन परीक्षा में अगर आपको इस सवाल को जल्दी करना था तो आप देखो कैसे करते। आप ये देखते कि इसमें 12 की वृद्धि कर दी जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लो मैंने 8 मान ली, और अगर इसमें 12 की वृद्धि कर दी जाए तो ये 20 हो जाती है। जबकि इसके व्युत्क्रम यानी 1/8, अगर इसको 160 से गुणा करता मैं तो क्या ये 20 नहीं आ गया? यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा स्वस्थ बेटी जो है वो आपका ये अलवर से शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है देवीलाल सामर। नेक्स्ट, ये फिर हमारा टाइम एंड वर्क की शीट से सवाल आया है, एजीटी सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। एक्स वाई जेड मिलकर कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है। 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड, और ये मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ गड़बड़ क्या हुई? इनके साथ गड़बड़ ये हुई कि एक्स वाई जेड ने काम शुरू तो कर दिया, लेकिन एक्स जो है वो 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, यानी इन तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। इसके बाद काम किसने किया? अच्छा, आप इससे पहले मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये तीनों ही काम करते तो इनको 6 दिन और लगने चाहिए थे, लेकिन समस्या क्या हुई? तीनों ने ना करके इस काम को किया वाई और जेड ने, इस काम को किया वाई प्लस जेड ने, वाई और जेड ने 10 दिन में खत्म किया, 10 दिन में खत्म किया। यानी एक्स वाई जेड के लिए जो काम 6 दिन का था वो वाई और जेड ने कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। भाई एक्स वाई जेड अगर इनके लिए कोई काम 6 दिन का था तो वाई और जेड ने वही काम जो है वो कितने दिन में खत्म किया? 10 दिन में। तो हम ये भी तो कह सकते थे कि एक्स वाई जेड के लिए जो काम 10 दिन का था वो ये कितने दिन में खत्म करते हैं। यानी हमें इसको 10 बनाना था, तो 10 बनाने के लिए 10 से गुणा कर दिया, 6 से भाग दे दिया, लेकिन यही काम इधर भी करना था हमें। ये भी 10/6 कर देता मैं, ये आ जाता आपका 10 और ये आ जाता आपका 2 3 6, 2 5 10, ये आ जाता आपका 50/3। यानी कि एक्स वाई जेड जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और वाई और जेड जो है वो इसी काम को 50/3 दिन में कर सकते हैं। आप जब इनका एलसीएम लेते तो एलसीएम आता 50, 10 का भाग दिया 5 बार, इसका भाग देंगे 3 बार, यानी एक्स वाई जेड तीनों की मिलाकर स्पीड जो है वो 5 की है, वाई और जेड की 3 की है, तो एक्स की स्पीड कितनी बच गई? 2। तो बस पूरा काम करना है 50, 2 की स्पीड से, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 25 दिन जो है वो हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो कितना है? ये वाला विस्तार जो है वो आपसे पूछा था, तो ये इसका सही आंसर है 826। अगर इधर का पूछा जाता तो वो हो जाता आपका 869। ठीक है, सफेद मेमने और पत्तों की बारादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो ये है मणि मधुकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? मृदा को संरक्षित रखने की कौन सी विधि नहीं है, ये पूछा आपसे। तो देखो, पशुचारण पर अगर नियंत्रण लगाते हैं तो मृदा सुरक्षित रहेगी। फसल चक्रीकरण, बार बार एक ही फसल ना बोकर, आपको पता होगा अपने यहाँ जो है वो सावणु और उनाड़ू 2 प्रकार की जो है वो फसल बोई जाती है। जैसे अभी सरसों बोई है तो वो खेत खाली रखे होंगे, वो इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर उनमें भी अगर पहले फसल करते तो इस बार जो है वो सरसों की पैदावार होने की संभावना थोड़ी कम थी कि उसमें अच्छी फसल होती, तो फसली चक्रीकरण भी इसमें शामिल है। पट्टीदार कृषि जो है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन ये रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, यानी आप यूरिया डीएपी देते हो तो ये फसल को संरक्षण थोड़ी देता है, तो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी किससे संबंधित थे? तो ये फड़ से संबंधित है। फड़ आप समझते होंगे क्या है? फड़ एक कपड़े पर लिखी जाती थी, पहले के जमाने में कागज हुआ नहीं करते थे, कपड़े पर लिखी जाती थी और उसको फिर बोली जाती थी।
जैसे देव जी की जो फड़ है वो देव जी महाराज की सबसे बड़ी फड़ है, ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल जो है उसके लिए सम्मानित किया गया? तो इसके लिए सही आंसर था सीकर। आगे चलिए, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब, जेत सागर तालाब जो है वो बूंदी में है। नेक्स्ट, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है, ये अभी नियुक्त किया गया है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का। नेक्स्ट, श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति इसका उदाहरण है? तो यह है अपूर्ण प्रभाविता का। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? 10 में। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ये जो होता है वो होता है संवेग। मल्लीनाथ जी का मंदिर ये तिलवाड़ा में है। नेक्स्ट, करनाल में जो है वो तेजा जी का है। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत, तो भाई ट्यूबवेल से अपने यहाँ सबसे ज्यादा पैदावार होती है। बोरिंग ही बोरिंग करवा रखे हैं जयपुर वालों ने, और उसके अंदर जो है वो मोटर डाल रखी है। तो इससे आप याद रखना सबसे ज्यादा जो स्रोत है हमारे पास वो नलकूप है, ट्यूबवेल। निम्नलिखित में से कौन सा धनायनिक अपमार्जक है? तो ये है आपका, इसका सही आंसर है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही ये किसके प्रकार हैं? ये पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल? देखो इसको मैंने दो तरीके से याद कर रखा है, एक तो रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। रबी में 2 अक्षर हैं तो गेहूं, और खरीफ में 3 अक्षर हैं तो बाजरा। हम खाने में सबसे ज्यादा 2 ही चीज काम में लेते हैं, एक तो गेहूं और एक बाजरा। इसी से आप याद रख लेना कि रबी जो है वो गेहूं है, खरीफ जो है वो बाजरा है। अब आप बताओ, बाजरे के साथ साथ जो है वो ज्वार भी होती है, चावल भी बाजरे के साथ साथ होते हैं, मक्के भी इसके साथ साथ होते हैं, लेकिन रबी की फसल जो है वो है गेहूं, तो खरीफ की फसल नहीं थी, वो थी गेहूं। आगे चलिए, लील टांस के लेखक कौन है? एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पाथल और पीतल, ये कन्हैयालाल सेठिया जी की थी, और ये भी लील टांस जो है वो भी सेठिया जी की है। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर इसको भयंकर सूखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व से मतलब है कि कितने लोग पास पास रहते हैं, कितने लोग दूर दूर रहते हैं। अगर कम घनत्व है इसका मतलब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। और आपने देखा होगा जैसलमेर में जो है वो टीले टीले हैं, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। तो सबसे कम घनत्व जो है वो जैसलमेर का है और सबसे अधिक जो है वो जयपुर का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? माउंट आबू सिरोही में मिलता, लेकिन गोकुल भाई भट्ट साहब जो थे उनकी वजह से माउंट आबू का एकीकरण किस में हुआ? राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया था? तो वो करौली में किया था। नेक्स्ट, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखो प्रकंद भी है, भूस्तरी भी है और बल्ब भी है, ये सारे ही हैं। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कहां स्थित है? तो यह है छाबड़ा और सूरतगढ़। छाबड़ा जो है वो आपका बारां में है और सूरतगढ़ जो है वो आपका गंगानगर में है। मान मोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है चित्तौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान के किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है? तो भाई इसमें कॉपर और टिन होता है। सप्तकिरण, सप्तकिरण से अभिप्राय क्या है? तो यह है पद्य और कविता, हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो इसमें से शुरुआत नहीं है। गंगानगर अगेती, अगेती में आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते मैं बता देता हूं आपको। वैसे ये एक फसल है। अगेती से मतलब होता है कि कुछ दिन पहले के, आगे की, यानी जो पहले बोदी गई फसल उसको अगेती कहते हैं और जो बाद में होती है उसको पचेती कहते हैं। तो गंगानगर अगेती जो है वो किसकी फसल है? वो कपास की फसल है। गंजीफा, चारभर, नार छरी। चरभर आपने सुना होगा, अभी एक आईएएस बने थे गौरव बुडानिया, उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने एक कहा था, उनसे पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है? तो उन्होंने बताया था कि मुझे चरबर खेलना बहुत पसंद है और मैं क्लास में भी अक्सर इसकी बात किया करता हूं। चरबर जो होता है वो इस टाइप का होता है। पहले के जो ग्वाल
वगैरह होते थे वो जब अपने जानवर चराने जाते थे तो उनका एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया ये था। और इसमें इस तरीके से जो है वो ये खींची होती है, यहां जो है वो कांटियां रखते हैं, यहां कांटियां रखते हैं, फिर यहां से अगर यहां तक चली जाए, अगर ये स्पेस खाली हो, इसको कहते हैं चर, फिर एक कांटे उठा लेते हैं भर, चर भर, चर भर, ठीक है। तो ये चरबर जो है वो किसकी प्रजाति है, ये किसके प्रकार है, तो ये खेल के प्रकार है। नेक्स्ट, यदि एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। साइंस का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एज से आया है। नमन और अमित की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है और 20 साल पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। आप इसको एक एग्जांपल से समझना। मान लेते हैं एक 30 का है और एक 20 का है, अनुपात इनमें 3:2 है। अगर आज से 20 साल पहले हम जाएं, या आप इसको थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, आप इसको 60 कर लीजिए और इसको 40, ठीक है, अनुपात वही आएगा आपका। आप चाहे देख लो इसको, 0 से 0, 2 3 6 और 2 दूने 4। अगर 20 साल पहले जाऊं मैं तो 40 और 20 हो जाएगा, काटा पीटी की तो 2:1। यानी हमने ये देखा कि अनुपात जो है वो बदल गया। अगर मैं इसी को 20 साल आगे जाता, ये हो जाता 80 और ये हो जाता आपका 60, 0 से 0 कट गया आपका, ये 4 और ये 3, ठीक है। अब आप देखो कि यहां अनुपात जो है वो 1 और 2, यानी इनके बीच में एक का ये 100% है, ठीक है, 100% की वृद्धि हो गई इसमें। ऐसे अगर इसमें देखें तो इनमें 50% की वृद्धि हो गई। ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो देखो 3 का आधा भी अगर मैं देखूं 50% भी, तो वो होता है 1.5। तो इस हिसाब से ये 4.5 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 50% से भी कम वृद्धि हुई है। इसमें जो वृद्धि हुई है वो 1 की हुई है 3 पे, यानी 33 से 1/3%। यानी मेरे एक चीज ये समझ में आती है कि भाई जब मैं आगे जाऊंगा तो अनुपातों में तो चेंजेस होगा, लेकिन जो परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी होगी दोनों अनुपातों के बीच में वो कम होती जाएगी। और पहले जाऊंगा तो अनुपातों के बीच में गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर मुझे पहले जाना है तो अगर यहां 50% है तो इससे कुछ ज्यादा रहा होगा। आप देखो कि ये अगर 10 और 17 की बात करूं, मैं 10 और 17 की बात करूं तो इसमें गैप जो है वो आपका 7 है, 50% से कुछ ज्यादा है। एक मिनट, 5 और 8 की बात करूं मैं, यहां 3 है, ये भी 50% ज्यादा है। 7 और 5 की बात करूं, ये 50% से कम है। और 7 और 11 की बात करूं तो 7 और 3 10, ये भी इससे ज्यादा है। तो इसमें वैसे तो ये एक ही ऑप्शन है 7:5। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये इसको ले लेते, आज की डेट में ये 3x है और ये 2x है। अगर इसमें से भी मैं 20 घटा दूं और इसमें से भी 20 घटा दूं और अनुपात जो है मेरा वो 7:5, क्या ये हो सकता था क्या? देखो मैंने आपको भी बताया कि अनुपात अगर आप पहले जाओगे तो 50% से ज्यादा होना चाहिए। इन 3 अनुपातों में अनुपात ज्यादा है, इस एक में नहीं है। तो इसको चेक भी कर लेते हैं। 5 से जब इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 30 पंजे 100 बराबर आ जाएगा 7 दूने 14x माइनस 140। जब इस 14x को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा x और 100 उधर चला जाएगा, माइनस का 140 प्लस 100, x बराबर आ जाएगा माइनस का 40। भाई अगर कोई आदमी मर भी जाए तो उसकी भी उम्र जो है वो माइनस में नहीं आ सकती, तो फिर इस हमारे आंसर में हमारी उम्र जो है वो माइनस कैसे आ सकती है? तो इसका आंसर ये था। ये हमारा आज का पेपर था, पहला पेपर जो था। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको ये जो आज हमने सॉल्यूशन किया है, इससे आने वाले पेपर जो 12 और 13 को है इसमें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।